हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? जिसके अंदर ग्रेटर देन की और लेस देन की निशानी हो। ठीक है, ये हमारी ग्रेटर देन की निशानी है, ये हमारी लेस देन की। मैंने इसे याद किया है कि राइट हैंड ऐसे बनाकर, ठीक है, जो राइट हैंड से सिंबल बने वो ग्रेटर देन और जो लेफ्ट हैंड से सिंबल बने वो हमारी लेस देन। ठीक है, तो ये हमारी लेस देन हो जाएगी और ये हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी जिसके अंदर ग्रेटर देन या लेस देन की सिंबल आए तो उसे क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक हो गया। देखिए अब इसके भी वही लॉज हैं जो इक्वलिटी के थे, बस उसमें एक दो एक्स्ट्रा थे, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। उसमें पहला रिफ्लेक्सिव था, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक हो गया, और बाकी सारे सेम ही। ठीक है, इसके बाद उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा था डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके अंदर नहीं है, यानी इसके अंदर दो कम है। बाकी ये वही लॉज हैं जो इक्वलिटी के। ठीक है, चलो अब पहले हम ये लॉ समझने से पहले एक बात समझते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को। लेस देन को ग्रेटर देन को आप लोग लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के तीन वेज हैं। ठीक है, पहला वे क्या है? पहला वे ये है कि आप उन्हें रिप्लेस कर दो। ठीक है, और दूसरा वे क्या है? आप लोग क्या करो, उनको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, और तीसरा वे क्या है? आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई की सिंबल है। अब समझते हैं। अब देखें 5 ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, पैरेलल अप्लाई कर रहा हूँ, यानी 4 को यहाँ पर और 5 को वहाँ पर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? तो ग्रेटर देन की सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लेस देन में, क्योंकि जो 5 है वो ग्रेटर देन 4 है, तो 4 क्या हो गया? लेस देन 5 हो गया। तो देखो रिप्लेस करने से सिंबल चेंज हो रही है। ठीक हो गया, पहली बात। अब दूसरी बात, इसी को उठाते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, और इस सिंबल को हम बाद में रखते हैं और ये हो जाएगा 1/4। ठीक हो गया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। देखिए मैं इसको हल करके देता हूँ। 1 को अंदर रखेंगे और 5 को हम बाहर रखेंगे, तो 0 पॉइंट देकर 0 देंगे। 5 टू 10 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, खत्म हो गया। तो क्या आंसर आया? 0.2 आया। ठीक हो गया। अब इसी तरह 1/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25। देखा, इसको भी मैं हल करके दिखाता हूँ। 1 को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर रखेंगे, तो 0 पॉइंट देकर 0 देंगे। 4 की टेबल 2 टाइम जाएगी, 4 टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, तो पॉइंट की वजह से एक और 0 देंगे, तो 4 की टेबल 5 टाइम जाएगी, 4 5 20। तो ये खत्म हो गया, तो ये क्या आया? 0.25। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमें कैसे पता चले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखो इसका इजी वे ये है कि पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक हो गया, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि मैक्सिमम 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को 2 टाइम राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे। ठीक हो गया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम, तो ये फाइनली 25 हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसको देखेंगे, ये 1 टाइम मूव हो गया। अब सेकेंड टाइम के लिए क्या करेंगे? एक 0 देंगे, फिर मूव करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखें जो 20 होता है वो 25 से लेस होता है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये ग्रेटर देन की सिंबल थी, जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया? लेस देन की सिंबल आ गई। तो ठीक हो गया। ये दूसरा लॉ है रेसिप्रोकल वाला, होप दैट ये भी आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे लॉ की तरफ। अब तीसरा लॉ समझाने के लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया। अब देखें हम क्या करते हैं, इन दोनों के साथ -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। जब मैं -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटर देन की सिंबल है, अब वेट करते हैं इसकी सिंबल के लिए। देखिए ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पर प्लस वाले नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस वाले नंबर होते हैं।
-7 -8 -9 और ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। और ऐसे नंबर चलते जाएंगे। अब देखें ये हमारा 4 है, 4 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है नंबर लेस हो रहा है। ठीक है, जब हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड तो क्या हो रहा है नंबर छोटा हो रहा है। ठीक है, अब 3 से हम क्या 2, तो क्या हो रहा है 3 बड़ा है 2 छोटा है। इसी तरह 2 बड़ा है 1 छोटा है, 1 बड़ा है 0 छोटा है। इसी तरह -3 और -4, -3 बड़ा है -4 छोटा है। तो इसी तरह -8 से -10, तो -8 बड़ा है और -10 छोटा है। ठीक है, -10 -8 से क्या है छोटा है, -10 -8 से क्या है छोटा है, तो लेस देन हो गया। ठीक हो गया, देखो ग्रेटर देन वाली सिंबल इसमें कन्वर्ट हो गई लेस देन में। ठीक हो गया, तो अब ये ग्रेटर देन को लेस देन में और लेस देन को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है रिप्लेस, दूसरा होता है रेसिप्रोकल और तीसरा क्या होता है मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर। ठीक हो गया, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स ये हमें मेमोराइज होनी चाहिए, जिससे हम बहुत हेल्प ले सकते हैं और ये लास्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक हो गया, अब लास्ट को समझते हैं। पहला है सिमेट्रिक लॉ। अब ये कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर। आप कोई भी 2 रियल नंबर लो, इसका ये मतलब है। ठीक है, कह रहे अगर ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, तो बी ऑटोमेटिकली ए से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिक लॉ। जैसे कि अभी मैंने बताया 5 अगर 4 से बड़ा है तो 4 क्या होगा लाजमी छोटा ही होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक लॉ है। अब दूसरा ट्रांजिटिव लॉ। अब ट्रांजिटिव लॉ क्या कह रहा है, कोई भी आप 3 रियल नंबर उठाओ, ठीक है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब क्या कह रहा है अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए लाजमी सी से बड़ा होगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ 2 5। ठीक है, ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ और 4 ग्रेटर देन 3 कर देता हूँ। 5 4 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो 5 लाजमी बड़ा होगा 3 से, ऑटोमेटिकली होगा, वो तो है भी सही। ठीक हो गया, तो अच्छा यहाँ पर लेस देन के सिंबल भी यूज हो सकती है। अब देखिए लेस देन की कैसे होगी, 3 लेस देन 4 है और 4 लेस देन 5 है, तो 3 मस्ट बी लेस देन 5 होगा। ठीक हो गया, अगर 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो 3 5 से लाजमी छोटा होगा। ठीक है, लेस देन के सिंबल भी यूज कर सकते हैं आप, ग्रेटर देन की भी, दोनों यूज कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट एडिटिव लॉ। सेम, अगर 3 कोई भी नंबर रियल नंबर है और अगर ए ग्रेटर देन बी है, आप कोई भी चीज़ ए में ऐड करना चाहते हैं तो वही चीज़ आपको बी में भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा एडिटिव लॉ हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव लॉ में क्या है, कोई भी 3 नंबर है रियल नंबर है, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए में तो वही सेम चीज़ आपको बी में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ हो गया, ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव लॉ हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कैंसिलेशन ऑफ एडिशन नेक्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड हो रही है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, वेरी सिंपल, तो ए ग्रेटर देन बी आंसर बचेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वन इज कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी चीज़ दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बनेगा ए ग्रेटर देन बी बनेगा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ईजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, अब एक दो ऑर्डर प्रॉपर्टीज है उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।